नमस्कार। फॉल्स ट्विन फ्लेम का अंतर, उसकी पोलैरिटी, मिररिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है, डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग पर आप फोकस हो रहे हैं या आपका ट्विन फ्लेम वाकई अपनी अवेकनिंग पर फोकस हो रहा है या फिर आप ही तो नहीं बहुत ज्यादा डिवाइन मस्कुलाइन पर फोकस हो रहे हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रियल ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होता है और इसको कैसे पहचाने, इसके बारे में वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करेंगे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह पता करके मुझसे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे टॉपिक पर जिसमें कि आप जो स्पिरिचुअल सोल है ना, आप सभी, तो उनको ये कभी कभी ये फील होता होगा कि क्या ये मेरा वाकई ट्विन फ्लेम रियल था या है। क्योंकि अगर वो सेपरेशन में हो गया तो फिर ये लगता है कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम था नहीं, ये नहीं था, क्योंकि वैसा फील हुआ ही नहीं और एक अजीब सा पेन देकर वो चला गया। तो ऐसे थोड़ी ना कोई ट्विन फ्लेम करते हैं। ऐसा मन में आता होगा आपके कि ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं होता, तो कैसा होता है ना। तो इस बारे में बात करते हैं, यानी कि पोलैरिटी एंड मिररिंग का क्या डीप मीनिंग है, इसके बारे में भी देखेंगे। और डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब होती है, क्या वो वाकई कमिटमेंट देते हैं कि नहीं, मेल है या फीमेल, डिवाइन मस्कुलाइन आपके कोई भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका लेबल आप लगाना चाहें या हो वो लगा लीजिए, लेकिन ये पता तो ज़रूर करना ही होगा कि ये वाकई ट्विन फ्लेम है कि नहीं। शुरुआत इस तरह से करते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी एक सोल कनेक्शन ही है, जो कि आपके अंदर के पेन, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस को सरफेस पर लेकर आता। वो आपके जैसे ही दिख सकता है, सोच सकता है, आपको इंस्पायर भी कर सकता या कर सकती है, लेकिन वो कनेक्शन आपको कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजन देगा, फियर देगा और एग्जर्शन देगा, और इस तरह से आपको विपत्ति में डाल देगा। वो आपके वुंड्स को हील नहीं करेगा, बल्कि उनको ट्रिगर करता रहेगा बिना किसी रियल ग्रोथ के। जिस व्यक्ति के साथ रियल ग्रोथ नहीं दिख रही है तो वो फॉल्स ट्विन फ्लेम कहा जा सकता है। असल में फॉल्स ट्विन फ्लेम नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो जस्ट हम लेबल देते हैं ना किसी को कि भाई ये वैसा नहीं है। तो यही बात है। बाकी क्या ट्विन फ्लेम या जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो रियल होता है या जिसको हम समझ रहे हैं फॉल्स। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो हर सोल कनेक्शन किसी ना किसी पर्पस के लिए तो होता ही है कि नहीं, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। इसीलिए फॉल्स ट्विन फ्लेम भी आपका एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पाथ का एक जरूरी पार्ट हो सकता है। वो आपके रियल ट्विन फ्लेम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। समटाइम फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको रियल ट्विन फ्लेम के आने से पहले मिलता है और आपका एक इल्यूजन चला जाता है। रियल ट्विन फ्लेम कौन होता है फिर? रियल ट्विन फ्लेम वो होता है जिसके सोल फ्रिक्वेंसी आप ही की सोल का दूसरा हिस्सा होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये लगता है कि यस, डेजावू वाली फीलिंग कि हम तो पहले कभी मिले हैं। वो आपके डिवाइन मिरर की तरह ही आपको काम करते हैं, आपके डीपेस्ट वुंड्स, फियर और जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है उसको सरफेस पे लाते हैं। अब आप कहेंगे वो आपने तो वो फॉल्स ट्विन फ्लेम के लिए भी कहा था। हाँ, लेकिन वो आपको सिर्फ बिना किसी ग्रोथ के सरफेस पर लाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है। आप बस ब्लेम ही कर रहे होते हो कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। रियल ट्विन फ्लेम के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। इमोशनल अटैचमेंट आपको पेन दे, अटैचमेंट यानी उम्मीद है, हमें उम्मीद है इस व्यक्ति से ऐसी ऐसी, और वो पूरी नहीं हो रही तो फिर हम कहते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्विन फ्लेम आ गया आपका, तो वो आपके अंदर के कंपैशन, सरेंडर और पेशेंस को ना डेवलप करता है। तो उस कनेक्शन में पीस और अनकंडीशनल लव होता है जब रियल ट्विन फ्लेम होता है, इवन इफ वो इंसान जो है फिजिकली आपके साथ हो या ना हो। सम टाइम सेलिब्रिटीज के साथ भी तो होता है, लेकिन वो पोलैरिटी जरूर बनी रहती है। पोलैरिटी और मिररिंग का फिर डीप मीनिंग है क्या? पोलैरिटी मतलब अलग, अपोजिट ध्रुव में बैठे हुए। तो ट्विन फ्लेम का ये असेंस ये होता है कि वो पोलैरिटी एंड मिररिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह से चार्ट्स में भी होता है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऐसे घूम रहे होते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ये दो एनर्जीज हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। ये यहाँ दो बॉडी या दो जेंडर के बारे में बात नहीं हो रही है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज हर किसी के अंदर है। पहचानने की देर होती है। सम टाइम कोई व्यक्ति बिल्कुल पहचानता ही नहीं है। जैसे
कार्मिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, वो अपने अंदर की अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं। बस एक डोमिनेटिंग पावर होती है कि दूसरे को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। आज इसको कंट्रोल कर लिया, कल दूसरे को कर लिया, इसको 10 साल, इसको 20 साल, इसको 10 साल, उससे 20 साल, उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वो मज़े से ज़िंदगी अपने हिसाब से काटते हैं। दूसरे को हमें ऐसा लग सकता है कि वो मज़े से ज़िंदगी काट रहे हैं, पर देखा जाए तो जो किसी को हर्ट करता है, वो कितना ज़्यादा अंदर से हर्ट होता है और कितनी प्लानिंग करता है कि अब मुझे उसको हर्ट करना है कि नहीं? तो कितना अंदर से कुत्सित दिमाग हो या विक्षिप्त दिमाग होता है, जिस वजह से ये सब कुछ होता है। यदि आपको भी लगता है कि रियल ट्विन फ्लेम और फेक ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम, इन दोनों में कुछ अंतर आपको फील हो रहा है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम वाला जो आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ था, वैसा फील नहीं करवा रहा है, तो जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर। मिररिंग का मतलब क्या है, ये बताती हूँ। मिररिंग का मतलब है कि जो भी आपके अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं या अनरिजॉल्व्ड चीजें हैं, आपका ट्विन फ्लेम वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इनसिक्योर हो तो वो आपको डिस्टेंस करेगा या डिस्टेंस में आएगा। अगर आप ओवर गिव करते हो तो वो अवॉइड करेगा, क्या मुझे नहीं चाहिए, ओके। ये सब आपको सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा कि यार आप ये तभी तो बोलते हो इतना प्यार हम दे रहे हैं, इतना उसका हेल्प कर रहे हैं, इतना पैसा भी दे रहे हैं उसको ग्रोथ में, फिर भी वो हमारी वैल्यू नहीं, तभी नहीं वैल्यू करता इसीलिए वैल्यू नहीं करता। ये जर्नी आपके ईगो को डिसॉल्व करती है और आपके हायर कॉन्शियसनेस तक आपको लेकर जाती है। ये मिररिंग है, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जस्ट अपोजिट होता है। और डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब होती है, बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन यूजुअली पहले अवेकन नहीं होता है, ऐसा देखा जाता है। वो एक्सटर्नल दुनिया में, जैसे आप उनका करियर हो गया, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, उनका मैरिटल वर्ल्ड हो गया, शादीशुदा भी तो होते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों में वो बिजी भी रहते हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर सरेंडर और डिटैचमेंट और सेल्फ वर्थ डेवलप करती है, एक रात में नहीं होता, 2 महीने में नहीं होता, 2 साल में नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। तो जब वो ये सब कुछ डेवलप करती है तो सोल लेवल पर दोनों का फिर अटैचमेंट, एक तरह से मिलन होता है। वो यानी कि जब इल्यूजन से बाहर निकल पाते हैं, तब जाकर आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसकी अवेकनिंग होती है। जब आप खुद इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, जब आप खुद अटैचमेंट से बाहर निकलेंगे। लेकिन आपका सवाल है कि क्या वो कमिटमेंट देता है? अगर डीएम अवेकन हो गया, वो मुझे कमिटमेंट देने आ जाएगा? नहीं। अवेकनिंग होने के बाद भी डिवाइन मस्कुलाइन को टाइम लगता है अपने फियर और गिल्ट से बाहर निकलने में। फियर और गिल्ट 1000 तरह के हैं, एक ही तरह का थोड़ी है। आप लोग ये कहते हो कि हम कोई भूत थोड़ी है जो हमसे डर रहा है ना? है ना? तो लेकिन असल में भूत वाली बात नहीं होती, वो अपने ही अंदर के फियर से डर रहे होते कि यार मैं इस लायक तो हूं नहीं, ये इतना मुझे प्यार देती है, खाना देती है, मेरा केयर करती है, इतना तो मेरी माँ ने भी नहीं किया, समथिंग समथिंग। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जिस वजह से वो डरते हैं। वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा डिजर्व करती है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं यार। तो आई एम नॉट वर्दी वाली फीलिंग, जो उनके अंदर का जो डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वो सारी चीजें आप सरफेस पर लाते हो, आप ओवर गिव करते हो, ठीक है। वो कहते हैं मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर वो अवॉइड करते हैं। जितना आप ओवर गिव करेंगे उतना वो अवॉइड करेंगे, जितना आप चेस करेंगे उतना वो रन करेंगे। इस बात को बार बार समझ लीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इसी तरह की चेजिंग में लगे ही हुए हैं और उनको लगता है कि अगर हम चेज ना करें और उसके बारे में ना सोचे, वो तो फिर भागी जाएगा, हमने तो उसको खुद ही भगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, आपने किसी और को अपने पास खींच के नहीं लेकर आना है। जस्ट आपने चेज नहीं करना है, आपने अट्रैक्ट करनी है उसी तरह की एनर्जी। मैनिफेस्ट करते हैं कितनी सारी चीजें, आप कितने सारे तो वीडियोस देखते हैं, मिथ वाली वीडियोस भी देखते हैं, उसको आप सच मान लेते हैं। बाकी जो आप ये सब देखते हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह, उसमें भी तो यही है, डू नॉट चेज, अट्रैक्ट। जस्ट अट्रैक्ट, चेज मत कीजिए। चेज करना कहीं पर भी नहीं सिखाया गया है, किसी भी धर्म में, ग्रंथ में, किसी भी अच्छे पॉडकास्ट या वीडियो में कोई भी नहीं कहता कि चेज करो ना, बिना चेज किए कुछ होगा नहीं, या कोर्स करो ना, इनर वर्क कोर्स करोगे तभी आपका इनर यूनियन या आपका एक दूसरे से रीयूनियन होगा। मैंने तो कोई कोर्स नहीं किया, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची अपने अंदर झांकने से ही होगा। ये मैं एक बार फिर से बताती हूँ। यानी कि आपको लविंग और एक कॉन्फिडेंट इंसान में बदलने के लिए ट्विन फ्लेम आते हैं। जब आप खुद के साथ अलाइंड होते हैं तो यूनियन होता है, या फिर यूनिवर्स आपको और ज़्यादा हायर अलाइनमेंट के साथ एक सोलमेट आपके पास भेज देता है। अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी आता है तो हम फिर स्वीकार नहीं करेंगे, हम फिर पहले ये सब कुछ सोच के बैठ जाओ आप
और फिर आप कहो कि नहीं हम तो अडिग रहेंगे, हम तो ये जर्नी ना तो रिबेलियन बनने की है और ये जर्नी ना ही क्या ही। प्लीज चेज मत कीजिए किसी भी इंसान को, चेज कर लीजिए अपने पैशन को, अपने शौक को। कुछ कम से कम पैसा ही आ जाएगा, कुछ काम ही कर लीजिए। काम में मन नहीं लग रहा, ऐसे कैसे मन नहीं लग रहा, मन तो लगाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। मेरे को ओवर थिंकिंग होती है, ये होता है। ओवर थिंकिंग आप खुद करते हो, अपने आप होता नहीं है। यू क्रिएट योर थिंकिंग, क्रिएट करते जा रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग भी आप क्रिएट, अगर वो नहीं आया तो, अगर ये हो गया तो, व्हाट इफ के बजाय आप ये देखो व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। ये आपके अंदर डर, एंग्जाइटी ये सब लेकर आएगा। व्हाट इज, अभी क्या है, अभी मुझे क्या करना है और ये चल क्या रहा है। तो वो सारी चीजों जब यथार्थ में आप आ जाएंगे ना, फिर आप इफ बट किंतु परंतु सब भूल जाएंगे। वही तो मैं बार बार बोलती हूँ। मेन पर्पस है कि आपने अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है। जो आप पहले थे वो अब आप नहीं हैं। अगर आप इस फेज में हो और जहां आप कंफ्यूज हैं कि रियल ट्विन फ्लेम है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो अपने अंदर जाइए। अपने अंदर से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। जब आप अपने अंदर क्लैरिटी पाते हैं तो बाहर सब कुछ क्लियर होता चला जाता है। आपको सिर्फ पीस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और साथ ही साथ इनर फ्रीडम चाहिए। इनर कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, उससे फ्रीडम चाहिए। और वैसी कोई फ्रीडम नहीं जो आजकल फेमिनिज्म वाली चल रही है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पिरिचुअल टॉपिक के साथ, जिसमें कि आपको ये और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि ये जर्नी है तो है क्या, और वाकई फॉल्स या ट्रू ट्विन फ्लेम होता भी है कि नहीं। वैसे मैं बता दूं एक बार कंक्लूजन कि फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता है, आप ही अपने ट्विन फ्लेम हैं। यू आर द योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मेन चीज़ ये है। और आपने अगर अपने आप को अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया, आप ही के अंदर डीएफ एनर्जी, आप ही के अंदर डीएम एनर्जी है, वो दोनों एनर्जीज को इन्वोक कीजिए बराबर रूप में। क्यों एक को कम करते एक को ज़्यादा करते, उसी लिए तो गड़बड़ होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में।